हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गौरव अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक साइंस से लिया गया है, क्योंकि जो हमारी क्लास है 10th उसके अंदर साइंस जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम फिजिक्स से अपने सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 10 यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो है वो हम आज शुरू करेंगे। ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स का पहला और हमारी एनसीईआरटी बुक का 10वां चैप्टर है। तो देखते हैं, सबसे पहली बात प्रकाश की आती है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है प्रकाश, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, अर्थात वह ऊर्जा जिससे हमने किसी चीज़ को देखा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। सपोज दैट मान के चलिए, जैसे आप बाहर से आते हैं और जब बाहर से आप अंदर आएंगे तो आपका जो रूम होगा वो पूरा का पूरा अंधेरे में बदला हुआ होगा, यानी आपको कोई भी चीज़ उसके अंदर दिखाई नहीं दे रही होगी। अब उन वस्तुओं को देखने के लिए आप अपने घर की लाइट को ओपन करेंगे, चाहे वो CFL हो, चाहे वो ट्यूब लाइट हो या कुछ भी हो, तो उनके माध्यम से जो उजाला होगा उससे आप उन वस्तुओं को आसानी से देख लेंगे। तो जो वस्तुओं को देखने में जो हमारी मदद की गई वो माध्यम ने की, इसीलिए इसे हम एक ऊर्जा का नाम देंगे। इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश सरल यानी सीधी रेखा में चलता है। दूसरी बात, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है इसके संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी बात, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया होती है। चौथी पॉइंट, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो चलिए अब हम प्रकाश के गुणों को समझते हैं। सबसे पहली बात कि प्रकाश सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा क्या होती है? जैसे मान के चलिए हम बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? सीधी रेखा। यानी प्रकाश कभी भी, यानी जो हम अपने घर के अंदर जब खड़े होते हैं, ऊपर जो सूर्य होता है, तो सूर्य से जो लाइट आ रही है, भले हमारे देखने का एंगल कैसा भी हो कि हम मुँह उठा के देखें, झुका कर देखें, कैसे भी देखें, लेकिन जो प्रकाश का जो एंगल होगा वो बिल्कुल ही कैसा होगा? सीधा आएगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर। इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, यानी कि प्रकाश कभी भी जिगजैग मोशन, जिगजैग कैसा होता है? जैसे कि सांप लहराता है तो वो हमारा क्या होता है? जिगजैग मोशन। या हमारी रोड होती है जहाँ ब्रेकर होते हैं ऊपर नीचे, तो ये इस टाइप के जो मोशन होते हैं उसे जिगजैग बोलते हैं। तो प्रकाश जो होता है वो केवल और केवल सीधी रेखा में चलता है। गमन का मतलब होता है चलना। पॉइंट नंबर 2, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी तरंग होती है? ऐसी तरंग जो ऑटोमेटिक यानी अपने आप चलना प्रारंभ कर देती हैं, उन्हें हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। जैसे हमारे घर के बाहर का जो मीटर होता है उसका जो हम स्विच ऑन करेंगे, यानी कि AMC वगैरह जो भी है, हम उसको उठाएंगे तो हम देखेंगे कि अपने आप सारे घर की लाइट जो है वो काम करना चालू कर देगी। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर कमरे में जाएंगे बटन ऑन करेंगे कि यहाँ से लाइट यहाँ आ जाए, बाहर से सप्लाई अपने आप प्रारंभ हो जाती है। तो ये तो केवल विद्युत के आधार पर दिया गया था, लेकिन वास्तविकता की बात यह है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का मतलब जो अपने आप चले, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है और जो अपने आप चलती है उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश जो होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, जिसके लिए माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3 पॉइंट कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण माने क्या होता है? कमजोर। अब बात आती है अपारदर्शी। तो हम लोग जानते होंगे कि वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है पारदर्शी और एक होती है अपारदर्शी। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसमें से कोई भी चीज़ होकर बाहर चली जाए। और अपारदर्शी क्या चीज़ होती है? जिसमें से कोई भी चीज़ बाहर ना निकले। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण माने कमजोर छाया बनाता है। उनकी छाया कैसी बनेगी? कमजोर बनेगी। ठीक है ना। चौथी चीज कि प्रकाश की चाल निर्वात
में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब बात आती है निर्वात। निर्वात क्या चीज़ होती है? निर्वात का मतलब ऐसी जगह यहाँ पर ना तो हवा हो, उसे हम क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। तो इसीलिए जहाँ पर हवा नहीं होगी वहाँ पर उसके बहने की गति जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में अधिक होती है। ठीक है, उस जगह की गति कम हो गई लेकिन प्रकाश की गति क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं। अब जैसे आप दौड़ रहे हो और आपको कोई पीछे से पकड़ ले, तो जब आपको कोई पीछे से पकड़ लेगा तो आपकी गति क्या होगी? स्लो होगी। लेकिन अगर आपको खुला छोड़ दिया जाए तो आप स्पीड से दौड़ना शुरू कर देते। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है, जहाँ हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में उसे पढ़ते हैं। ठीक, अगला टॉपिक, ये किरणें पृथ्वी पर पदार्थों से टकराकर, अब ऊपर से आइए तो ऊपर से आएगी तो टकराएगी, निम्न 3 प्रकार की घटनाएं बनाती हैं। यानी कि जो प्रकाश की किरणें हैं जब वो ऊपर से नीचे आएंगी यानी सूर्य से नीचे आएंगी तो वो 3 प्रकार की घटनाएं बनाती हैं। पहले नंबर की जो घटना होती है उसे बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। दूसरे नंबर की जो घटना होती है उसे बोलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। और जो तीसरे नंबर की घटना होती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको जो हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वो 2 घटनाओं के अंदर दिखाई दे गया होगा। यानी नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन और नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन और नंबर 3 पे था प्रकाश का विवर्तन। तो चलिए अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो तीसरे पेज पर आप देखेंगे हमारी हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। अब बात ये आती है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या चीज़ है? तो प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गईं, टकराईं और टकराकर वापस उसी माध्यम में आ गई तो ये जो घटना होगी उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब सीधी का मतलब बिल्कुल सीधी से नहीं है। सीधी का मतलब जैसे कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आगे चित्र आएगा उसमें आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, किसी जगह टकराया तो टकराने के बाद नीचे से फिर दोबारा से ऊपर की तरफ ही वो जाए, तो ये जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। तो इसी आधार पर जो हमारा परावर्तन है उसके कुछ नियम होते हैं। नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन की घटना के दौरान आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। मतलब इसमें क्या बताया कि जब प्रकाश किसी तल से टकराया तो जब वो टकराएगा तो उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ होगी आपतित किरण, दूसरी होगी परावर्तित किरण और तीसरी होगी अविलंब। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे आई तो ऊपर से जो चीज़ नीचे आ रही है उसे हम नाम देंगे आपतित किरण का। अब वो आके तल पर टकरा गई। अब टकराने के बाद क्या होगा? नीचे से वो कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर। तो जब वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो वो हमारी कहलाएगी परावर्तित किरण। तो आप देख रहे होंगे तो एक तरीके से चोंच बन गई। तो चोंच का जो बीच का भाग होगा उसे हम कहेंगे अविलंब। तो ये तीनों चीज़, तीनों कौन कौन सी चीज़? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी को हम परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरी बात, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपतन कोण के आगे कोष्टक में आई दिखाई दे रहा होगा आपको स्मॉल वाला, और परावर्तन कोण के आगे कोष्टक में आपको आर दिखाई दे रहा होगा। तो हुआ क्या था, एक स्नेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था, यानी जब परावर्तन के नियम दिए थे तो जो उन्होंने दूसरा नियम बताया था तो उन्होंने ये बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, देखो 2 चीज़ें होती है साइंस के अंदर, एक होती है ज्या और एक होती है कोज्या। जो ज्या होती है उसे साइन बोलते हैं और जो कोज्या होती है उसे कोसाइन यानी कि कॉस बोलते हैं, जो हमने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे आगे। तो उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी 2 किरण कोण हैं, जैसे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी साइन आई और साइन आर, ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो बोर्ड में कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि परावर्तन का दूसरा नियम किसने दिया था?
तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे, स्नेल ने परावर्तन का दूसरा नियम दिया था। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये भी आ जाता है कि उसने उस नियम में क्या बताया था, तो हम उसका आंसर क्या देंगे कि उसने उस नियम ने ये बताया था कि जो आपतन कोण होता है आई और जो परावर्तन कोण होता है आर, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी अर्थात साइन आई साइन आर के बराबर होता है। अब देखिए पेज नंबर 4 को अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था वो यहाँ पर मैंने चित्र के माध्यम से समझाई है। जैसे मैंने बताया था कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे आई, फिर वो नीचे से ऊपर गई, तो उसकी क्या बन गई, चोंच। तो आप देखो चित्र में एक चोंच बन रही होगी, ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर गई। तो ऊपर से जब नीचे आई तो उस किरण को नाम दिया गया आपतित किरण, और जब वो नीचे से ऊपर गई तो उस किरण को नाम दिया गया परावर्तित कोण। और उनको जो काटती हुई बीच में से एक सीधी लाल कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी, तो वो हमारी कहलाएगी अविलंब। अब अविलंब के जो एक साइड यानी आपतित कण की साइड वाला कोण होगा उसे बोलेंगे हम आपतन कोण, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से। इसी तरीके से जो अविलंब है उसकी दूसरी साइड वाला जो कोण है उसे हम क्या नाम देंगे, परावर्तन कोण, और जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। और उसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो साइन आई है वो किसके बराबर होगा, साइन आर के। या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल यानी कोण का जो निशान, जो मैथ में सिखाया गया होगा आपको, जो कोण का निशान है उसे बनाएंगे कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। तो इस तरीके से हमारी समझ में पहला नियम यानी प्रकाश का परावर्तन आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज़ होती है, तो चलिए प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या बताया मैंने कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में परिवर्तन के कारण अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इस बात को दोबारा से समझते हैं। मतलब कोई भी चीज़ क्या हुई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो जब वो एक माध्यम से, जैसे मान के चलो आप झूला झूल रहे थे, और झूला भी कौन सा वाला झूल रहे थे, कप प्लेट वाला झूल रहे थे। और कप प्लेट वाला झूला आपने देखा ही होगा डिज्नीलैंड वगैरह में जो होता है, जब कोटी मीना बाजार में लगता है, तो जब हम उसमें झूलते हैं तो धीमे धीमे उसकी क्या होती है, स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है, बड़ा मज़ा आता है, झूलते रहते हैं। और जैसे ही हम उसमें से, जैसे वो झूला बंद होगा और हम उतरेंगे, तो उतरते समय हमारे जो पैर हैं वो अचानक से लड़खड़ा जाएंगे, और हमारी समझ में नहीं आया, मतलब ये भी नहीं है कि बहुत लंबी तरीके से लड़खड़ाएंगे, एक आध सेकंड के लिए लड़खड़ाएंगे। तो क्या हुआ, क्योंकि अभी तक हम जो थे वो किस में थे, रोटेशन पीरियड में थे, यानी घूमने वाली स्थिति में थे। तो एक माध्यम कौन सा था हमारा, घूमने वाला। फिर हम किसके अंदर आ गए, दूसरी वाली, यानी सीधे चल रहे हैं आराम से, तो दूसरी स्थिति में आ गए। तो क्या हो गए, हम थोड़े से विचलित हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होगा तो पथ माने रास्ता, तो वो अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके भी 2 नियम थे। क्या नियम थे, पहला नियम आपतित किरण, अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बताया इसमें कि आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों कैसे होंगे, एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है वो है हमारा